वीरान्ताञ्जलिनस्तभ्याम् ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलिनस्तभ्याम् ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलिनस्तभ्याम्। आते रहिए क्रम, मंत्र पूरा बोले। ये तो सिर्फ 108 बार किया जाता है। इस मंत्र की जाप 108 बार आप एक एक करके आते रहिए। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलिनस्तभ्याम् 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 ओम 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 श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलिनस्तभ्याम्। सभी लोग ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ते अभिषेक कांते आरिघ्यम निर्वामे तेज नमः श्रीदेव्यः। बोलिए आप लोग जोर से। थोड़ा जोर से बोलना है। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। बोलिए ओम श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पास तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणल भणा मंडल मंडिताय ऋषि आर्का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जिमर संगश्च श्री श्रीमान विजय जी इंदिरा जी विनीत नेहा वंशिका विहान विहा समस्त शेठी परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान दौलत कुमार जी जैन श्रीमती विमला जी जैन नितिन प्रीति पुनीत रीना समस्त कौन सा परिवार है जी शाह परिवार समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से। बोलिए किताब निकाल लीजिए। अववादम अस्माकं संगीतकार नृत्यम अतिकामम रतिकामम छिन छिन बोलो ना
क्रोधम प्रतिकामं छिंचिंद बिंबिंद क्रोधम पापम वैरम च छिंचिंद बिंबिंद सर्वोपसर्गम छिंचिंद बिंबिंद सर्वविघ्नं छिंचिंद बिंबिंद सर्वभयं छिंचिंद बिंबिंद सर्वराजभयं छिंचिंद बिंबिंद सर्वचोरभयं छिंचिंद बिंबिंद सर्वदुष्टभयं छिंचिंद बिंबिंद सर्वमृगभयं छिंचिंद बिंबिंद सर्वमात्मचक्रभयं छिंचिंद बिंबिंद सर्वपरमन्त्रं छिंचिंद बिंबिंद सर्वशूलरोगं छिंचिंद बिंबिंद सर्वक्षयरोगं छिंचिंद बिंबिंद सर्वकुष्ठरोगं छिंचिंद बिंबिंद सर्वकुरोगं छिंचिंद बिंबिंद सर्वनरमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वगजमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वाश्वमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वगोमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वमहिषमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वनक्षमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वपत्रमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वपुष्पमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वफलमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वराष्ट्रमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वदेशमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्वेशमारिं छिंचिंद बिंबिंद सर्ववितल साग्निभयं छिंचिंद बिंबिंद सर्ववेदनीयं छिंचिंद बिंबिंद सर्वमोहिनीयं छिंचिंद बिंबिंद सर्वकर्माष्टकं छिंचिंद बिंबिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर कीट करवट मट्टम पत्रण दौण मुख शंभानंदनम कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस् सुखम त्रिसलोकेषु व्याधिन व्यसनवर्जितम अव्यमं क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन्नान्नं सदास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वास्पुज मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिशुभ्रत नेमिनाथ पासनाथ इत्येभ्यो नमः इत्येन मंत्रे नवग्रह शांत्यार्थम गंधोदक धारा वैष्णव श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐश्वर्यमस्तु कुलगोत्र धनान्यं सदास्तु श्री सद्धर्मबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस भवतु। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शीश दोष कल्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय शरव विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्ध विनाशनाय सर्व क्षाम डावर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रवशियावशाय नमः सर्वदेशस्य ओम ह्रां ह्रीं रवशियावशाय नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव विश्वस्य तथैव विश्वस्य तथैव परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जीवन संघर्ष शेष श्रीमान विजय जी इंदिरा जी विनीत जी नेहा वंशिका विहान विहार समस्त सिटी बरवरस्य शेष श्रीमान दौलत राम जी श्रीमती विमला जी जैन नितिन जी पुनीत जी प्रीति पुनीत रीना समस्त परिवारस्य समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाजस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसत संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां षट्शिरास्य पुरस्सिराज्य करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र शांतिनाथ भगवान की वाणी करने आरती वहाँ नहीं करने, वहाँ तो सिर्फ ऊपर देते रहो अपने आप, वहाँ विषय ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ ऊपर दो भगवान, अपने आप गंदों तक पहुँचेगा। लोग वहीं आरती करेंगे भगवान के ऊपर कलश से ही, वहाँ नहीं की जाती। ठीक है ना, बस छोड़ दी। और अभिषेक के समय रोहन भैया ध्यान रखें, आजू बाजू सामने मत निकला करो, एक जगह पहले जीवन सारा और तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर
पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। कितना प्यारा तेरा गाना, ओ प्यारा तेरा गाना, यही गुजारूं जीवन सारा, तेरा दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। हो कितना प्यारा तेरा गाना, यही गुजारूं जीवन सारा, कितना दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। अंजलि सितारे प्रभु जय 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 जिन दे, देवतिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन दे। जगो जयारा हमें आना पड़ेगा, इस नए पे दोबारा हमें आना पड़ेगा। मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार, बंदा पाचो परम गुरु सुर गुरु वंदत जान, विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण गर्व प्रकाश। बीत रागता हमें दिला दो, मेरा मुझसे मिलन करा दो, बीत रागता हमें दिला दो, मेरा मुझसे मिलन करा दो। मूरत परम पद पंचधरो नित्य ध्यान, हरो मंगल विश्व का मंगल में भगवान, मंगल जिन बल पदे नमो, मंगल अरिहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सोहन दो स्वयं, मंगल आचार्य जी मुनि, मंगल गुरु पुजाय, सर्ग साधु मंगल करो वंदो मन मचकाए, मंगल सरस्वती मातृका, मंगल दिन वर्धन, मंगल में मंगल करो हरो सदा कई, या विधि मंगल कर निशे जग में मंगल हो, मंगल नाथ राम ये भवसागर को, पठन करो श्री आदिकाय अंत नाम महावीर, शंकर 24 दिन ही नवाओ शीश। रात रात भर नींद ना आवे और इस सपनों में पूजन हो जावे, वो कैसा गजब नजारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। हो कितना प्यारा तेरा गाना, यही गुजारो जीवन सारा, कितना प्यारा तेरा गाना, यही गुजारो जीवन सारा, तेरे तरस की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहां, ये है वो जहां जिसमें प्यारा, मंदिर नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। भव से पार लगाएगा, आदि नाम बड़ा प्यारा, भव से पार लगाएगा, ला 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 ला। श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अक्षता श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदा, भव से पार लगाएगा, मेरा नाम बड़ा प्यारा, जिया दिल तुमको सनाएगा।
प्रतिविबुद्धा तत्सर्वपूर्वे जंगानलश्रेणी फलाम्बुतन्तो प्रसूनि बीजा कुर्चारिणाम्बा वसित्वमेशं प्रकमि मन्त्रयति मथाप्ति माता दीप्तं च दत्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरि पधारो मारी आंगड़िया आओ आओ जी मेरा पधारो मारी आंगड़िया हो आंगड़िया रे मारी आंगड़िया आंगड़िया रे मारी आंगड़िया आओ जी मेरा पधारो मारी आंगड़िया जाओ आंगड़िया रे मारी आंगड़िया आंगड़िया रे मारी आंगड़िया एक मिनट ऐसा नहीं आओ जी मेरा पधारो मारी आंगड़िया आओ जी मेरा पधारो मारी आंगड़िया हो मारी आंगड़िया रे मारी आंगड़िया हो मारी आंगड़िया रे मारी आंगड़िया आओ जी मेरा पधारो मारी आंगड़िया हो दिल से बंधी की डोर जो प्रभु तक जाती है भक्ति के भावों को लाती है भक्ति के भावों को लाती है। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर, सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए निहार। धन वाले कंगाल हैं गुरुवर, आप तुम्हारा सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहार। धन वाले कंगाल हैं गुरुवर, आप हमारा। जिस रास्ते से तुम गुजरो वो पथ भी धन्य कहाए। देखे जो भी एक बार वो अपना भाग सराए। जिस पत्थर पर चरण पड़े तब वो हीरा बन जाए। छोड़ परिग्रह बने दिगंबर, तोड़े सब जंजाल। धन वाले कंगाल हैं गुरुवर, आप हमारा। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो
जरा दर्शन तो करा दो, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ पर्दा हटा दो, ओ दर्शन तो करा दो, जरा पर्दा हटा दो, दर्शन तो करा दो, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं, दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं। जय हो। बाबा साथी बन जाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है कि बोलो ना कभी कोई बाबा माझी बन जाता है। बंदे प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस्ते से भरो रे गुरुवाणी लागे, ओ जिनवाणी लागे, बंदे प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। जय हो। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोहे शवशाहुणम्, ओम नमो लोहे शवशाहुणम्, ध्रुवन्नमसितपदाय वाक्य मिथ्याग्रहीत्यान् स्वयमेव लोचम्, लोकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं, वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं, वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः, चारित्राणगम्भीरः, मोक्षमार्गोपदेशकः, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देवी कजर श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि शिक्षक विनय सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि शिक्षक विश्वमित सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। हम सभी यहाँ पर उपस्थित, कल का विषय था हमारा नजरिया, क्योंकि जैसा हमारा नजरिया होता है सामने वाला भी हमें वैसा ही दिखाई देता है।
क्योंकि गुरुदेव का कहना है, सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है, सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है, गर हम खराब है तो जमाना खराब है। सीधी सी एक बात का सीधा जवाब, यदि हम खराब हैं तो पूरा हमें दुनिया क्या दिखाई देगी, क्या नजर आएगी। द्रोणाचार्य ने भले ही दोनों शिष्यों को पढ़ाया, दुर्योधन को भी पढ़ाया और इधर धर्मराज युधिष्ठिर को भी पढ़ाया। दोनों को शिक्षाएं दी, दोनों को अच्छे से पढ़ाया। लेकिन जैसे पढ़ाने के उपरांत गुरु ने दोनों शिष्यों की परीक्षा की। परीक्षा करने के उपरांत उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जाइए नगर देख के आइए, वो व्यक्ति को ढूंढ के ले आइए कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ गुण दिखाई दे। दुर्योधन गए और जाते ही पूरे नगर भ्रमण किया और वापस भी लौट के आ गए। वापस भी लौट के आए तो द्रोणाचार्य ने कहा, हे वत्स, आपने भ्रमण कर लिया? बोले हाँ गुरु महाराज, मैंने सब कुछ देख लिया। कहीं पर भी मुझे कोई गुणगान व्यक्ति, न किसी के पास हमें शिष्टाचार दिखाई दिया, न किसी के पास हमें, सब देखा गया, सब के अंदर किसी के अंदर कोई ना कोई बुराइयां भरी पड़ी हैं। मुझे कोई भी हमें दुनिया में अच्छा दिखाई नहीं दिया। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाइए। उसी उपरांत युधिष्ठिर को बुलाया गया और युधिष्ठिर से कहा कि भ्रमण करके आइए नगर में, कोई आपको गुणवान व्यक्ति दिखाई दे, कोई सज्जन दिखाई दे, कोई अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दिखाई दे, उसकी खोज करके आप आइए, देख के आइए नगर में। धर्मराज युधिष्ठिर गए और जैसे ही भ्रमण किया तो जैसे गुरु महाराज के पास आए, गुरुदेव मैंने जिसको देखा सबके अंदर कोई ना कोई मुझे गुण दिखाई दिया। सबके अंदर, किसी के अंदर ये गुण है तो किसी के अंदर ये गुण है, किसी के अंदर वो गुण है। हमें हर व्यक्ति के अंदर गुणात्मक विचार रखते हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव ऐसा हमें दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसके अंदर कोई ना कोई गुण ना हो। हर व्यक्ति के अंदर गुण है, हर व्यक्तित्व के अंदर हमें गुण दिखाई दिया। किसी के अंदर भी हमें एक रंच मात्र भी गुण नहीं दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति के अंदर गुण है। तब वहां पर बैठे कुछ लोगों ने पूछा, गुरुदेव आपने दोनों शिष्यों को आपने ही पढ़ाया है, आपने उसे क्या सब कुछ अध्ययन कराया है आपने, फिर दोनों में इतना मतभेद कैसे? तब गुरु महाराज ने कहा, द्रोणाचार्य ने, मैं पढ़ाने से मेरा कुछ नहीं होता जब तक सामने वाले की दृष्टि सही ना हो। हमने पढ़ाया है, कोई बात नहीं, मैंने दोनों को अध्ययन कराया है, अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन दृष्टि नहीं बदल सकते हम। और जब तक दृष्टि नहीं बदलोगे तो तीर्थंकर भगवान भी सामने क्यों ना आ जाए। उनको देखते देखते ही लोगों ने उन पर भी कोई ना प्रत्यारोप लगाते ही रहे, उनके अंदर भी लोग बुराइयां ढूंढते ही रहे। तो सामने वाला बुरा हो या ना हो, लेकिन उस समय हमारी दृष्टि बुरी है। क्या बुरी है? हमारी दृष्टि बुरी है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, देव शास्त्र गुरु के सामने आओ तो समीचीन दृष्टि से आओ, उस समीचीन दृष्टि से निहारो।
सामने वाला कैसा है ये तो आपके विचारों से पता चल जाएगा। जैसा आपका विचार होगा सामने वाला आपको वैसा ही दिखाई देगा। सामने वाला क्या है वो तो वो जाने, लेकिन हम किस आकलन कर रहे हैं। तो इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कल कि जब भी भगवान को देखें गुणात्मक देखें। हर व्यक्ति को देखना है आपको। आचार्य भगवंत कहते गुणात्मक देखो, आपको गुण दिखाई देंगे, भले ही उसके अंदर वो गुण नहीं है लेकिन कल आपके अंदर जरूर आएगा, जरूर आएगा। यदि हम भगवान को, यदि किसी व्यक्ति को भी गुणात्मक दृष्टि से देखते रहे तो आज नहीं कल जरूर गुण आएगा। इसलिए कल का विषय गुणात्मक देते हुए कहा हम भगवान के सामने आ गए हैं। हमने भगवान को गुणों से देखा है, गुणों से निहारा है, और निहारते ही अब आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे निहारा सीधी परिक्रमा लगाइए। भगवान के सामने आपने देख लिया, दर्शन कर लिया, दर्शन करने के उपरांत 3 परिक्रमा लगाइए। क्या लगाइए? 3 प्रदक्षिणा। आपके अंदर अपने आप भक्ति आएगी। यदि आपने गुणात्मक किसी व्यक्ति को देखा होगा तो कोई नहीं कहेगा कि आप लगाओ। जब हमने भगवान को गुण को निहारते हुए निहारा तो अपने आप परिक्रमा लग जाएगी। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ते हुए। प्रा का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ते हुए। किसकी तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ। जब भी परिक्रमा लगती है तो दक्षिण दिशा में घूम जाते हैं। प्रदक्षिणा दक्षिण दिशा की ओर अपने आप घूमोगे आप। सूर्य परिक्रमा लगाता है, सूर्य प्रदक्षिणा देता है। किसकी देता है? वो सुमेरु पर्वत की देता है। सामने सुमेरु पर्वत है, पूरब से निकलता है, किधर घूमता है? किधर घूमता है? उत्तर की ओर जाता है कि दक्षिण की ओर चलता है? सूर्य किधर आता है? पूरब से दक्षिण में जाएगा, पश्चिम में अंत हो जाएगा, और रात भर उत्तर में घूम के फिर पूर्व में दूसरा आता है, फिर विदेश क्षेत्र वाला। तो मतलब सूर्य भी किसकी प्रदक्षिणा दे रहा है? सुमेरु पर्वत की। हम भी किसकी परिक्रमा दें? जैसे भगवान सीधा, क्योंकि आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी ने भक्ति में एक स्तुति लिखी उन्होंने, निस्संगो हम जनानाम सदन मनुपम त्रिप्रत्येत भक्त्या स्थित्वा गत्वा निषद्दोच्चरण परिणतोन्तः स्नैर हस्त युग्मम भाले संस्था पे बुद्धिया मम दुरितरम कीर्ते शक्रवंदम निंदा दूरम सदाप्तम क्षय रहित ममु ज्ञान भानुम जिनेन्द्रम। उन्होंने कहा मैं मंदिर में निष्प्रय होके आया हूं। निष्प्रय होके जैसे ही मैंने आपका अवलोकन किया, मंदिर में जैसे ही आकर आपके अनुपम जिन मंदिर को देखा, और देखते ही निस्संगो हम त्रिप्रत्येत भक्त्या 3 परिक्रमा, वो भी कैसे? भक्ति पूर्वक परिक्रमा दो। कभी पीछे मुड़ के मत देखना, हाथ जुड़े रहना चाहिए, आगे की तरफ हमारी दृष्टि होना चाहिए, पीछे भूल के मत देखना। प्रदक्षिणा देते समय क्यों नहीं देखना चाहिए? ऐसा उल्लेख ही मिलता है, हिरण बहुत भागता है, शेर से ज्यादा दौड़ देखी जाए हिरण की ज्यादा है, और फिर भी हिरण क्यों पकड़ लिया जाता है शेर के द्वारा? क्यों जकड़ लिया जाता है हिरण को? क्यों शेर के चंगुल में फंस जाता है? क्योंकि वो भागता तो तेज है लेकिन पीछे की तरफ देखता है वो बार बार, और वो शेर भागता है तो पीछे नहीं देखता कभी। शेर दौड़ लगाएगा, पीछे नहीं देखेगा वो, और हिरण बार बार पीछे देखता है।
रेस तेज होने के कारण भी और फिर भी शिकार हो जाता है। तो इसलिए भगवान की जब भी प्रदक्षिणा लगाओ पीछे नहीं देखना। सूर्य चलता है क्या पीछे देख के चलता है क्या? तो कभी भी हमें प्रदक्षिणा लगाते समय भगवान की पीछे नहीं देखना है और कम से कम 3 लगानी है। 1-2 तो लगाना ही मत, कम से कम कितनी? 3। 1-2 लगाएं तो आपने अभी काम आधा अधूरा किया है। आपको भोजन रख दिया जाए, पानी ना हो तो कैसा लगेगा भोजन? कैसा लगेगा? तो इसलिए 3 प्रदक्षिणा आचार्य भगवंतों ने 3 प्रदक्षिणा का मतलब बहुत सारे संकेत किए हैं कि भगवान को जब भी, और एक बात ध्यान रखने, कभी पीछे प्रश्न से नमस्तु नहीं किया जाता। लोग वेदी के पीछे जाके नमस्तु करते हैं। मान्यवर पीछे नमस्कार भूल के नहीं किया, नमस्तु करना है तो सामने करो। पीछे नमस्कार करने का अभी तक प्रकरण नहीं मिला। आपको आशीर्वाद चाहिए पीछे से क्या आगे से? और लोग वेदी पे जाके अपना पीछे सर पटकेंगे। कहां पटकेंगे? पीछे। पीछे भूल के नहीं, आप परिक्रमा लगाइए। नमस्कार करना है तो आगे आके भगवान के सामने आओ, नमस्कार करो, फिर लगाओ। लेकिन पीछे जरूरी है क्या पीछे लगाना? पीछे इसलिए भगवान के वेदी के पीछे से नमस्कार करने से आपको औचित्य नहीं मिलेगा क्या? आपको आशीर्वाद मिल जाएगा क्या? सामने से, भगवान सामने हो, सामने नमस्तु कीजिए। और लोग पीछे जाने क्या क्या करके आएंगे, उल्टे सीधे साथिया बना के आएंगे भगवान के पीछे। मान्यवर उल्टा साथिया कब बनता है? कब बनता है? जब मुनराज की समाधि हो जाती है ना, तो फिर सारे कार्य उल्टे चालू होते हैं। अभी हम सामने से अभिषेक करते थे, अब कहां से अभिषेक करेंगे? अभिषेक का विषय कल का भी है, कल अभिषेक का विषय फोकस देकर रखा जाएगा। लेकिन अभी तो क्या है? प्रदक्षिणा और दर्शन। क्यों दी जाती प्रदक्षिणा? क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं रत्नात्रय का सूचक है कि भगवान मैं भी संसार से बहुत घूम लिया, मैंने संसार में, हे भगवान बस मैं आपके शरणों में आया हूं। अब मुझे संसार नहीं घूमना है, इन बंधनों से मुक्त कराना है। और प्रदक्षिणा में आचार्य भगवंतों ने कई जगह उल्लेख करते हुए ये भी लिख दिया कि प्रदक्षिणा 3 ही सम्यक्त्व का कारण है और जन्म जरा मृत्यु का भी निवारण है और रत्नात्रय से सुशोभित, और हमारे अंदर द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों ही हैं। यदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, कहां जाएगा जीव? आपके अपने पास अपने आप आ जाएगा। उसका स्थान भी आपके चरणों में मिल जाएगा और एक दिन अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी ले लिया, यथा क्या चारित्र आ गया जिसके हाथ में, वो भी एक ना एक दिन सिद्धता को प्राप्त कर ही लेगा। और जिसके जन्म जरा मृत्यु नाश हो गए तो फिर इस संसार में रहेगा क्या वो? बस ऐसी भावनाओं के साथ हम भगवान की प्रदक्षिणा देते हैं, क्योंकि प्रदक्षिणा देते समय आप 3 लोक के स्वामी हैं। ये प्रकरण परिक्रमा का जैन दर्शन का नहीं है, अन्य संप्रदायों में भी परिक्रमा का विशेषता से मिला है। यहां अपने यहां प्रदक्षिणा दी जाए तो अच्छी बात है, देना चाहिए। सबसे पहले मंदिर में आओ, कुछ मत सीधा दर्शन करो, पहले भगवान को एक तक निहारो। अभी अरबी में चढ़ाओ सीधा, अभी एक तक निहारो, देखते रहो और उनकी आंखों में देखते देखते सीधी 3 परिक्रमा। आप जब भी मुरीदास को पड़गाते तो क्या करते हो? पहले देखते हैं उनको, फिर क्या बोलते हैं? नमोस्तु नमोस्तु
अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, और सीधी क्या करते हो? 3 परिक्रमा। 3 परिक्रमा ले जाओगे, फिर अपने आसन पर बैठारोगे, फिर पाद प्रक्षालन, फिर पूजन आएगी। क्या आएगी? पहले लास्ट में पहले देखो, प्रतिष्ठा देने के बाद फिर आचार्य भगवंत कहते कोई स्तुति याद होना चाहिए। अभी द्रव्य का भी नहीं, अभी तो अपने नमोस्तु कर लिया, भगवान को प्रणाम कर लिया, और वो भी गौ आसन की मुद्रा में बैठकर 3 बार, 1 सुरनति और 3 आवर्त पूर्वक नमस्कार करना, और 3 बार नमस्कार करके फिर कोई स्तुति लेना यदि आपको है। कौन सी है? यदि हिंदी की है, लेकिन विशेषता संस्कृत की ज्यादा मानी गई अपने यहाँ। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन का मतलब भगवान आपके दर्शन से क्या होता है हमारे जीवन में? आपके मात्र देखने से, आपके दर्शन मात्र करने से जो जिन बिंब भले ही जड़ है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ रूप के कार्य को सिद्ध करने में सहायक है। भले ही आपको भगवान कैसे भी दिखाई दे, लेकिन हमारे संसार को उच्छेद करने में वही एक कारण है। भगवान की लोग कहेंगे कि प्रतिमा से क्या होता है? ये तो प्रतिमा है, ये क्या कर लेगी? मान्यवर, यदि ऐसी हमारी सोच रही, ऐसी हमारी दृष्टि रही, इसलिए तो कहा पहले अपनी दृष्टि पे ध्यान रखना। उस भगवान में भी वीतरागता दिखना चाहिए आपको। भले ही आपको पाषाण की दिखाई दे रही है। मान्यवर, अंजना ने किसका आता है? कनकोदरी। कनकोदरी ने क्या कर दिया था? ईर्ष्यावश क्या कर दिया? उसने लक्ष्मीमती जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति थी, भगवान की पूजन अर्चना करती थी, लेकिन कनकोदरी क्या थी? राजा की पटरानी के रूप में मुख्य रानी थी, शेठानी थी, और लेकिन लक्ष्मीमती सौतेली थी। लेकिन वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति बहुत तन्मयता से करती थी। और कनकोदरी ने ईर्ष्यावश क्या किया? उस प्रतिमा को कहां छुपा दिया? कहां छुपाया? छुपाने के कारण आगे की पर्याय में कौन बनी? वो आगे चल के उसने अपनी संयम श्री माता जी के पास जाके उसने प्रायश्चित भी लिया, गिलानी भी की, लेकिन उसके उपरांत भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। कर्मों ने फिर भी नहीं छोड़ा। और जब वो कौन सी पर्याय में आई थी? फिर वो क्या नाम है? अंजना। जब अंजना की पर्याय में आई, 22 सेकंड के लिए भी उन्होंने प्रतिमा को क्या कर दिया? छिपा दिया। और कितने वर्ष तक सहन करना पड़ा? कौन से कर्म का उदय है? इस भगवान में भी, इस पाषाण में भी आपको जब तक भगवत्ता नहीं दिखाई देगी, तब तक आपके परिणाम भी वैसे नहीं बन सकते। इसी में ही आपको, क्योंकि ये स्थापना निक्षेप है, यहाँ पर अपने स्थापना की है, और स्थापना भी एक तरह से मान्य है। मान्य है कि नहीं? बोले इस प्रतिमा से क्या पापों का नाश भी हो सकता है क्या? ये तो जड़ है, ये क्या कर लेगी? क्या आत्मा में सुख दे सकती है क्या ये प्रतिमा? हमारी आत्मा में विशुद्धि दे सकती है क्या? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, भले ही प्रतिमा जड़ है, पाषाण की है, औषधि कैसी होती है? औषधि कैसी होती है? औषधि कैसी होती है? कैसी होती है? वो भी तो जड़ है। और खाते ही कौन स्वस्थ होता है? सुकून किसको मिलता है? चेतना को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब औषधि खाने से
हमारा शरीर स्वस्थ होने के कारण आत्मा को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है। और रोटी क्या है, जड़ है कि नहीं, और फिर भी खाते हैं, शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है। वो भी तो एक तरह की जड़ है। क्या जड़ पदार्थ चेतन को सक्रिय कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके अंदर विशुद्धि बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है। जब भोजन करने के बाद शांति मिलती कि नहीं मिलती है, और शांति किसका गुण है, शांति किसका गुण है, और शांति किससे मिली आपको, किससे मिली, किसको देखकर मिली आपको। लोगों के कई प्रकार के तर्क आते हैं मेरे पास, ये भगवान मेरे परिणामों में क्या बना देंगे, क्या इनके नाम लेने से क्या शांति मिलेगी। मान्यवर, नाम से भी शांति मिलती है। आप किसी व्यक्ति का नाम लेके देखना तो शांति का आभास होता है कि नहीं होता है। जिस फ्रेंड से आपसे 36 का है और जिससे अपनी प्रीति है, और कोई आपके प्रीतम का नाम ले दे तो शांति किसको मिलती है। और शांति मिली है तो विशुद्धि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। जिसका हम नाम लेते हैं अपने आप आपकी शांति बढ़ेगी, अपने आप आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी, और वो विशुद्धि ही पापों में 6 में कारण बैठती है। कई नाम ऐसे होते हैं नाम लेने से और पापों का अर्जन हो जाता है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका लेने से नाम में हमारे परिणामों में भाव उत्कृष्ट बनते हैं, और वो भाव ही आगे चल के विशुद्धि को बढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा है, ये जिन बिंब है, ये जिन बिंब के मात्र दर्शन करने से निरति निकाय जैसे कर्मों का भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्षय देखा जाता है, इनका भी क्षय देखा जाता है। इसलिए भगवान के दर्शन करने से, इसलिए त्रिलोकीनाथ की प्रदक्षिणा देने से क्या मिलता है, ये हमारे पाप भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए जब शंकर जी के पास एक प्रकरण आ गया, दोनों उनके पुत्र थे, क्या नाम था, एक गणेश जी थे और एक कार्तिकेय थे। दोनों सामने आ गए, दोनों ने सोचा, दोनों ने विचार किया और पिताजी से पूछा, आप तो ये बताइए, ये साबित कीजिए कि मेरा ये विषय है कि आपके यहाँ पर श्रेष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों में काफी संघर्ष चल रहा था कि हम किसको श्रेष्ठ कह दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप पहले इस मंदिर की क्या दे के आओ, प्रदक्षिणा दे के आओ। तो कार्तिकेय के पास कौन सा वाहन था, मयूर था। कौन था, मयूर था। लेकिन मयूर होने के कारण, लेकिन गणेश जी का कौन है, कौन है, चूहा है। तो बेचारा चूहा तो चूहा ही था, अब वो कहां से तुलना कर ले। तो वो गया और जाते ही उसने किसकी परिक्रमा दे दी, शंकर जी की क्या दे दी, परिक्रमा दे दी। क्योंकि पिताजी आप ही श्रेष्ठ हो मेरे लिए, क्या आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही 3 लोग के हरण करने वाले हो। ये अन्य संप्रदायों में है, पिताजी आपकी मैं दूसरों की क्या परिक्रमा लगाऊं। उन्होंने, चूहे ने किसकी परिक्रमा लगा दी, गणेश जी की लगा दी। और विवाद होते हुए भी फैसला किसके हाथ में गया, जिसने भगवान की प्रदक्षिणा लगा दी, जिसने अपने भगवान की प्रदक्षिणा। आप ही मेरे पालनहारे हो, सब कुछ आप ही हो मेरे लिए। इसलिए मान्यवर प्रदक्षिणा के बारे में अपने यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे प्रकरण मिलते हुए, इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि जब भी परिक्रमा लगाएं तो दक्षिण दिशा की तरफ से
शुरुआत करना चाहिए और आकर बैठ जाना चाहिए। और द्रव्य चढ़ाने का प्रकरण मिले तो पहले या तो अरिहंत भगवान ने तो कितने ढेरी से 5 से द्रव्य लेके आए हो, सबसे पहले 5 पंच से चलाना चाहिए। किसके लिए? पंच परमेष्ठी का है ना। यहाँ कौन से परमेष्ठी? यहाँ तो अरिहंत परमेष्ठी है। तो अरिहंत परमेष्ठी यहाँ सिद्ध आचार्य कहाँ है? यहाँ उपाध्याय कहाँ है? साधु कहाँ है? तो यहाँ पर भगवान के सामने, तीर्थंकर के सामने 5 ढेरी से द्रव्य का प्रमाण मिलता है। तो उन्होंने क्या किया है? गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान और निर्माण। कल्याण के भ्यो अर्घ्यम निरवपामिति 5 ढेरी से बीच में सिद्धता को लेते हुए और चारों दिशाओं में एक एक पुण्य चढ़ाना चाहिए। अरिहंत भगवान के सामने, तीर्थंकर के सामने और जिनवाणी के सामने 4। क्यों? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग। 4 पुण्य से। और मुंडराज है तो 3। किससे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का क्या है? ये प्रतीक है, सूचक है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा कि यहाँ पर 3 ढेरी से और जिनवाणी के सामने 4 पुंज और अरिहंत के सामने 5 पुंज से ये भक्ति करते हुए, प्रदक्षिणा देते हुए। इसलिए समोषण में भी पूजन का विधान तो मिलता है, दर्शन का विधान नहीं मिला है। दर्शन कौन कर सकते हैं? दर्शन कौन कर सकते हैं? जिसके यहाँ सौर सूतक हो या समाज से निष्कासित कर दिया गया हो, वो सिर्फ दर्शन करने का अधिकारी है। वो किसका अधिकारी है? सिर्फ दर्शन करे। या समाज से निष्कासित है, या इसके घर में कोई ऐसी घटना है जो समाज से बाहर हो गया है, या सौर सूतक है, या अंग्रेज बन के आए हैं, या भगवान के पास अंग्रेज बन के आए हैं। तो वो भगवान क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? डोंट टच माई फीट, छूना मत मुझे। क्योंकि समोषण में भी जाते हैं, त्रियंच भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं, लेकिन दर्शन नहीं करते, वो पूजन करते हैं। पूजन का तो प्रमाण मिलता है। दर्शन का देखते समय मात्र अवलोकन किया है, देखते ही पूजन कीजिए। यदि आप श्रावक हो तो, क्योंकि श्रावक के कर्तव्य में सबसे पहला कौन सा कर्तव्य है? देव पूजा। पूजन में दर्शन समाहित है, लेकिन दर्शन में पूजन नहीं है। पूजन में दर्शन है। श्रावक के कर्तव्य में सबसे पहला कौन सा है? देव पूजा। यदि श्रावक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, श्रावक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो क्या आप उसे श्रावक कहोगे? क्या मुराज अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो आप मुराज कहोगे? क्या कहोगे? क्या? और हम अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं तो आप श्रावक हो कि नहीं? देखिए, पहले श्रावक का लक्षण होना चाहिए। सबसे पहले पूजक कैसा होना चाहिए? पूजन करने वाला सबसे पहले सांगोपांग होना चाहिए, शब्द विषण का त्याग होना चाहिए। लोग कहते भगवान के पास हम जाते हैं, मेरा कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि तुम करते वही हो जो चाहते हो। तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरे मंदिर में तुम अंग्रेज बन के आना। वो चाहता है क्या मेरे अभिषेक नहीं करना?
वो चाहता है क्या? तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, और फिर होता वही है जो वो चाहता है। व्यक्ति करता वही है जो हम चाहते हैं, लेकिन होता है क्या वैसा? कभी क्यों नहीं होता? क्योंकि अब वो चाहेगा वही होगा। इसलिए तो कहा है तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। जैसा उसने कहा है, जैसा आचार्यों ने लिखा है, हम वैसा कार्य करेंगे। मान्यवर, लोग कहते हैं हम परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत संकट में हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं पहले अपने कर्तव्य पे आ जाइए। सबसे उठते ही आपका पहला कर्तव्य क्या है? भगवान की पूजन। और घर के मुखिया को तो घर की पूजन करते रहना चाहिए, नहीं कि कोई बात नहीं, कल आपको ऐसा ही कर देगा कि पूजन के योग्य भी नहीं रहोगे। किसके? पूजन के योग्य भी नहीं रहोगे। आपको इतना सुला देगा वो कि जिंदगी भर सोते ही रह जाओगे, जिंदगी भर सोगे। ऐसी गतियों भेज देगा, आराम से सो, अब कोई टेंशन नहीं है। आंख ही नहीं देगा वो, क्योंकि आंख की शोभा किसकी थी? भगवान के दर्शन की थी, पूजन से थी। हमने प्रयोग किया नहीं तो क्या करेगा? वो छीन लेगा। क्योंकि आपका सबसे पहला कर्तव्य था, वो भूल गए। मान्यवर, आप अपने कर्तव्य पे रहोगे, आप भगवान की पूजन अर्चना करते रहोगे, तो मान्यवर सबसे पहले भगवान की पूजन क्यों करें हम? क्या हमारा अभिप्राय पूजन से? मान्यवर, विषय आ जाएगा ये भी कि हम भगवान की पूजन क्यों करें, क्यों हम भगवान के गुण गाएं, क्या मिलेगा इससे मुझे? बहुत कुछ मिलेगा, और अभी तक क्या मिला ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब क्या मिलेगा ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन कब? जब समीचीन पूजन करोगे तब, और अपनी व्यथाएं रोगे, अपनी कथा करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले श्रावक के कर्तव्य पे आइए। पूजन का विधान यहाँ भी नहीं है, हर क्षेत्र में पूजन की गई है। कोई भी कार्य करो, पूजन पहले अनिवार्य है। शादी भी हुई थी नहीं, कितनी फेरी देती थी, कितनी मावी परिक्रमा लगी क्या? मावी परिक्रमा हुई कि नहीं हुई थी? परिक्रमा होने के बाद फिर पूजन विधान चला होगा। ये प्रकरण मत समझिए कहां से आया है, बहुत प्राचीन है ये। पहले शादी भी होती थी, बड़े शास्त्रीय वृत्ति से होती थी, और वहां भी कितनी लगती हैं? शायद 7 लगती हैं क्या? 7 लगती हैं। 6 पे आगे कौन रहता है? 6 पे आगे कौन रहता है? महिला आगे रहती है, पुरुष आगे रहता है? महिला पहले रहती है। और 7वें पे कौन आगे आ जाता है? कौन आता है आगे? क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य सप्त परम स्थान में इसका लक्षण मिलता है, क्योंकि सज जाति। क्योंकि इस 7 फेरी का मतलब है, आपको पता है कि नहीं पता है? सज जाति होना चाहिए, पारिव्रज दीक्षा को ग्रहण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आगे चल के इस दंपत्ति जीवन जिएगा, अपना निभाएगा, और आगे चल के दीक्षा लेगा। दीक्षा लेकर इंद्र पद प्राप्त करेगा। इंद्राणी भी कर सकती है, इसलिए इसको आगे कर दिया जाता है। साम्राज्य चक्रवर्ती पद भी आएगा इस पे। इंद्र पे गया है, इंद्र से व्यक्ति चक्रवर्ती बन सकता है, और वहां से आते ही अरिहंत पद भी ले सकता है। लेकिन निर्वाण की यात्रा सिर्फ मनुष्य कर सकता है। मनुष्य उसी भाव से मोक्ष आ सकता है। शादी करने के बाद भी उसी भाव से मोक्ष आ सकता है, लेकिन स्त्रियां उस भाव से नहीं जा सकती। इसलिए 7वीं फेरी पे कौन आगे आ जाता है? पुरुष आ जाता है। और पाप करे तो 7वें नरक में कौन जाता है?
यदि उस शादी में ही आसक्त हो जाए, शादी को ना छोड़ पाए, इसलिए पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे, जैसे ही पुत्र युग हुआ, पुत्र का राज तिलक किया और वन की ओर प्रस्थान कर जाते थे। 51 के हुए, 51 का शब्द 51, अब वन में चलो। 52 वन की ओर चलो, और 53 51 वहां भी वन चलेगा। अब वन ही संकेत कर रहा है कि अब कहां चलो, और फिर भी हम कहां हो। इसलिए जितना फिर उसमें पाप का आसक्त दिखाई देगा, पाप की बहुलता दिखाई देगी, तो 7वें नरक में स्त्रियां नहीं जाती। महेश चंद जी, 7वें नरक में स्त्रियां जाती हैं क्या? 7वें नरक में कौन जाता है? पुरुष जाता है। इसलिए पाप किया तो 7वां नरक, और पुण्य किया उसी भाव से मोक्ष। इसलिए 7 फेरी वहां दी जाती है। भले ही आप लोगों की दी गई है, लेकिन इसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसलिए 7 फेरी का मतलब है 7वें पुरुष आगे आ जाता है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमें सबसे पहले क्या है हमारा कर्तव्य? देव पूजा। भले ही एक पूजा है, आपने एक पूजा की है या मुनिराज को हार दो, कोई अंतर नहीं है। हमने दर्शन करने के उपरांत आपने भगवान की पूजन की, भले ही एक पूजन की है, लेकिन उसमें आपके 6 कर्तव्य समाहित हैं। 6 कर्तव्य समाहित हैं। आप भगवान की पूजन की तो सबसे पहले क्या करोगे? भगवान का गुणगान। देव पूजन पहले है, उसमें अभिषेक आ जाएगा। देव पूजन, उसमें गुरुओं की उपासना हुई कि नहीं हुई? देव शास्त्र गुरु की पूजन में गुरु की उपासना हुई कि नहीं हुई? गुरु की भी उपासना हो गई। उसके बाद कौन सा कर्तव्य आता है? देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय। आपके सामने जिरमानी रखी कि नहीं रखी है? उसमें पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे देखकर, तो स्वाध्याय भी हो गया। स्वयं का अध्ययन, भगवान से मेरी मुलाकात हो गई, भगवान के गुणों का गान कर लिया, तो यही तो स्वाध्याय है। स्वाध्याय का ये मतलब शास्त्र पढ़ना, वो तो है ही, लेकिन उसमें अपने सामने जिरमानी रखी कि नहीं रखी है? पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? वाचना, प्रेक्षण, अनप्रेक्षा, हमना, धर्मोपदेश, तो प्रेक्षण चल रही कि नहीं चल रही है? तो ये भी स्वाध्याय हो गया। इसके बाद कौन सा कर्तव्य है? देव पूजा, गुरु उपासना। जब तक वहां खड़े हो तब तक आप संयम से हो कि नहीं? जब तक वहां खड़े हो तब तक संयम का पालन है कि नहीं? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। संयम भी आ गया अपने पास उस समय के लिए। उस समय हमने संयम का पालन किया। इसके बाद तब जब तक वहां खड़े हो तब तक आपके 4 प्रकार के अजल का त्याग है कि नहीं? कुछ खा पी तो नहीं रहे, भगवान की पूजन कर रहे हो, क्या भाव हो रहा है कुछ खाने का? क्या कोई भाव नहीं चल रहा, तो वहां पर तब भी हो रहा है। और इसके बाद क्या है? दान। द्रव्य चढ़ा नहीं चढ़ा रहे? भगवान के चरणों में क्या खाली आता है कि कुछ लेके आए हो? कुछ दिया कि नहीं? चढ़ाया नहीं चढ़ाया है? तो ये क्या हो गया? एक पूजा में आपके 6 कर्तव्य समाहित हो सकते हैं, और अकेले स्वाध्याय करने वाले अपने 6 कर्तव्य पालन नहीं कर सकते। स्वाध्याय करने वाले, इसलिए श्रावक का पहला कर्तव्य क्या है? देव पूजा। अब कैसे करें, इसका क्या रीजन है, इसमें क्या विशेषता है? लेकिन आज अपन ने यह समझ लिया कि हम परिक्रमा क्यों देते हैं, प्रदक्षिणा क्यों लगाते हैं। कल विषय आ जाएगा। इसके बाद आएगा अब अभिषेक का। अब अभिषेक की क्रियाएं शुरुआत कैसे की जाती है, इस विषय के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।